Hello students, how are you? I hope you all are fine. Student, this is our maths class for standard 6. Students, this is our video part 2 of chapter 3 playing with numbers. Today's topic is multiple and factor. Student, what are multiples? Multiples क्या होते हैं? तो देखिए, मल्टीपल वो होते हैं जब हम किसी एक नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें मिलता है वो मल्टीपल कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिल जाता है। 2 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे 24 मिल जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 36 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। इट मीन्स 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 ये सब 12 के मल्टीपल हैं। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये सारे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन पर भी हमने मल्टीपल शो किए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ली है जिसमें 5 का डिफरेंस लिया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक हमने नंबर लाइन ली है। अब आप देखेंगे एरो के द्वारा शो किया हुआ है 5 का डिफरेंस। 5 से 10 के बीच 5 का डिफरेंस है। 10 से 15 के बीच अगेन 5 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये 5 के सारे मल्टीपल्स हैं। नाउ क्या 12 3 का मल्टीपल है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाएगा। इट मीन्स 12 3 का मल्टीपल है। क्या 15 3 का मल्टीपल है? 3 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें 15 मिल जाता है। इट मीन्स 3 का मल्टीपल 15 है। क्या 6 का मल्टीपल 21 है? तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 की टेबल को मतलब 6 की टेबल में या 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता है, और 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाता है। तो स्टूडेंट ना यहाँ पर 21 हमें नहीं मिलता है, ना तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करके मिलेगा, ना ही 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करके मिलेगा। इसलिए 6 का मल्टीपल 21 नहीं है। What are the first 3 multiples of 13? 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे? तो देखिए 13 को हम 5 नंबर से यानी 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26, 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52, 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65। इट मीन्स 13, 26, 39, 52, 65 ये सब 13 के मल्टीपल हैं। फाइंड द मिसिंग मल्टीपल। अब आपको मिसिंग मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 6, 12, 18 डैश कॉमा डैश। सो लुक स्टूडेंट्स, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यानी मिसिंग नंबर पर क्या आएगा? 24। 6 5 ज़ा 30, तो मिसिंग नंबर पर क्या आएगा? 30। इन द नेक्स्ट सीरीज डैश 6 9 12 डैश डैश 21। लुक स्टूडेंट्स, 6 कितने 2 ज़ा 6 यानी 3, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। नाउ डैश 24 36 48 60 डैश। लुक, कितने 2 ज़ा 24, इट मीन्स 12 2 ज़ा 24, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 6 ज़ा 72। नाउ प्राइम नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो पॉजिटिव इंटीगर होते हैं जो केवल 1 जिनका जो फैक्टर होता है इंटीगर फैक्टर, वो या तो वो खुद होंगे नंबर या 1 होगा। जैसे अगर हम 1 को ही ले लेते हैं तो 1 1 ज़ा 1, यानी कि 1 क्या है? उसका इंटीगर फैक्टर हो जाता है, तो 1 प्राइम नंबर है। 2 हम ले लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 भी एक प्राइम नंबर है। 3 1 ज़ा 3, 3 भी प्राइम नंबर है। अब देखिए 4, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स इसमें 2 बार 2 आ रहा है, इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 28 की बात करते हैं तो 28 में 1 2 28 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो 28 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 7 14 और 28 है। यानी इसके टोटल 6 फैक्टर्स हैं, इसीलिए 28 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक 1 के अलावा और भी इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, इसीलिए 28 प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हम बात करें 29 की तो 29 का केवल 2 फैक्टर होंगे, एक 29 और एक 1। इट मीन्स जो 29 है वो प्राइम नंबर है। नाउ कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक के अलावा किसी दूसरी डिजिट से भी डिवाइड हो जाता है, जैसे 6। अब बताइए 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। देखिए अगर हम बात करें 6 की तो 6 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं। 6 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, इसीलिए जो 6 है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है, तो रिमाइंडर ना बचने की पोजीशन में इट मीन्स वो उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पर 12 के फैक्टर्स देखिए, 12 2 6 12, यानी कि 2 और 6 फैक्टर्स हैं 12 के, और 12 6 और 2 का मल्टीपल है। नाउ अदर नंबर्स, अदर फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 12 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12, इतने फैक्टर होंगे, क्योंकि 12 को अगर हम इन डिजिट से 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता है, इसीलिए 12 एक कंपोजिट नंबर है और 1 2 3 4 6 12 इसके फैक्टर्स हैं। नाउ 24 के फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 24 1 2 3 4 इन सब से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है। इट मीन्स 24 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 और 24 होंगे। अब हम फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ईजीएस्ट वे दिया हुआ है। सबसे पहले हमें जो 2 फैक्टर होंगे उन फैक्टर को थोड़े गैप पे लिख देना है, फिर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को, फिर नेक्स्ट 2, इसी तरह से कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, लास्ट में 48 दिया हुआ है, अब हमें 48 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 48 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं तो 48 आ जाता है। 48 की अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 48 को 2 से डिवाइड करने पर 24 आएगा। 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 48 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। इट मीन्स ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं 48 के। स्टूडेंट्स, नाउ एक्सपोनेंशियल नेशंस नोटेशन और इंडेक्स नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और इंडेक्स नोटेशन। look at here, 4 centimeter into 3 centimeter is equal to 12 centimeter square। स्क्वायर मीन्स यहाँ पर जो 12 है उसकी जो 12 है वो 4 और 3 का स्क्वायर कहलाएगा। When a number is multiplied by itself several times, we express the product in the given form। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखिए 3 2 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पर अब 3 को 9 ना लिखे, 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 दिया हुआ है, यानी 5 टाइम 4 आया है, इसलिए हम यहाँ पर अब 4 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 4 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और 5 जो है वो ऊपर की ओर लिखेंगे इसकी पावर के रूप में। इसी तरह अगर हम 8 की पावर 7 की बात करते हैं, इट मीन्स 8 को हमें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 2 3 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2 हो जाएगी। नाउ फैक्टराइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स, किस तरह से फैक्टर करते हैं हम? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें 60 का फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे, यानी 2 लो लेंगे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 60 को तो हमारा आंसर आएगा 2 and 30। अब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 and 15। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 and 5। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। नाउ फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। लुक स्टूडेंट्स,
60, अगेन हमने 60 लिया है, 60 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 30। 2 यहाँ पर प्राइम नंबर होगा जबकि 30 कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 30 अगेन डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 प्राइम नंबर होगा और 30 यहाँ पर कंपोजिट नंबर होगा। 3 को फिर से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 10, 3 दोबारा डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 3 प्राइम नंबर होगा और 10 यहाँ पर कंपोजिट नंबर होगा। 10 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 5, यानी कि 2 और 5 जो हैं दोनों ही कैसे होंगे, अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 60 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होंगे। नाउ फैक्टर 3, अगेन स्टूडेंट्स हमने यहाँ 60 लिया है, 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं ऐसे 2 डिजिट से जो कंपोजिट हों, यानी कि बार बार डिवाइड हों, तो यहाँ पर 60 के हमने 2 फैक्टर लिए हैं, एक 4 है और एक 15। 4 को अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 60 है उसके फैक्टर्स 2, 2, 3 एंड 5 होंगे। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू शॉर्ट डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन के थ्रू हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमने 60 लिया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 910, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 455 आएगा। उस 455 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तब हमें 91 मिलेगा। 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 मिल जाता है, और 13 को हमें 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तब हमें 1 मिलेगा। इसी तरह 910 को अदर मेथड से करें तो 910 को हम डिवाइड कर सकते हैं 91 और 10 से, यानी 91 इंटू 10 हो जाएगा। 91 और 10 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। 91 को अगेन हम 7 और 13 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स 13 7 ज़ा 91, यानी इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक 7 और दूसरा 13। इसी तरह 10 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 एंड 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 910 को का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके फैक्टर हमें मिलेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। So students, I hope you understood this factor and multiples. So students, thank you very much.